हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे अपन पाठ्यक्रम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पाठ्यक्रम जो होता है वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। पाठ्यक्रम जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा निर्मित जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड द्वारा तय किया जाता है और प्रत्येक विद्यालय का यह दायित्व बनता है कि बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उस पाठ्यक्रम को विधिवत संचालित करे। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक न तो उचित शिक्षा प्रदान कर सकता है और छात्र न ही उचित शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम एक जरूरी पहलू है। अगर पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पाठ्यक्रम, जैसा कि हम जानते हैं, करिकुलम का एक हिंदी रूपांतरण है और जो करिकुलम है वो लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान होता है जिसमें छात्र अपने उद्देश्यों या लक्ष्य को प्राप्ति के लिए या लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। अगर पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ की बात की जाए तो पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ हम सिलेबस मान सकते हैं, जिसको अध्ययन का कोर्स कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ। वर्तमान में पाठ्यक्रम का स्वरूप बहुत व्यापक हो गया है। यह केवल अध्ययन के कोर्स अर्थात सिलेबस तक सीमित नहीं है। अब पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन समस्त अनुभवों का समावेश होता है जो बालक अपने व्यक्तित्व या सर्वांगीण विकास में सहायक होता है या उसके सर्वांगीण विकास में प्राप्त करने के हेतु प्रयुक्त होता है। अतः व्यापक अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित उन सभी अनुभवों को तथा क्रियाओं से है जो उनके तथा समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम या पाठ्यक्रम की परिभाषा। सबसे पहले पाठ्यक्रम की परिभाषा अपन मुनरो के अनुसार देखेंगे। मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं शामिल हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालयों में उपयोग करते हैं। दूसरा है अकॉर्डिंग टू हॉर्न। हॉर्न के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है जिसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अकॉर्डिंग टू एनन। एनन के अनुसार पाठ्यक्रम की परिभाषा। एनन के अनुसार पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का एक योग है। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होता है या पाठ्यक्रम की परिभाषा। पाठ्यक्रम का अर्थ माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार यह रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालक को कक्षा के बाहर तथा अंदर प्राप्त होते हैं। अकॉर्डिंग टू कनिंघम। कनिंघम के अनुसार करिकुलम की डेफिनेशन। इनके अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार इसको यहाँ शिक्षक को माना गया है के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ अर्थात छात्र को अपने आदर्श यहाँ उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह यहाँ स्कूल को माना गया है में चित्रित कर सके। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम का स्वरूप या प्रकृति या नेचर ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम का संबंध शिक्षा से है और शिक्षा की विभिन्न धारणाओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम की प्रकृति अथवा स्वरूप का निर्धारण होता है। शिक्षा के बारे में दो धारणाएं प्रमुख हैं। पहली जो प्रचलित धारणा यह है कि जिसके अनुसार शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित होती है, अर्थात पहली धारणा के अनुसार यह बताया कि जो शिक्षा होती है वो ओनली पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होती है, परंतु विस्तृत अर्थ में अगर अपन बात करें तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिनको एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। अर्थात हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं अनुकरण के द्वारा अपने से जो सीनियर्स होते हैं या फिर अपने
पूर्वजों के जो अनुभव प्राप्त करते हैं। साथ ही विद्यालय में रहते हुए छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में जो कार्य करता है, कोई भी छात्र होते हैं जो किसी भी टीचर के मार्गदर्शन में रहकर जो भी क्रियाकलाप करते हैं विद्यालय के अंदर, ठीक है, वे सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम जो होता है वो सहगामी क्रियाओं का ही एक अंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि सभ्यता के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। ओके, आदिकाल में शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः अनौपचारिक था। उस समय बालकों की शिक्षा परिवार एवं समाज की जीवनचर्या के मध्य चलती रहती थी तथा बालक उसमें भागीदार बनकर अपने से बड़ों का अनुकरण करके तथा अनुभव सुनकर शिक्षा प्राप्त करता था। अर्थात हम कह सकते थे कि शिक्षा का जो स्वरूप था वो प्राचीन काल में अनौपचारिक था, अर्थात विद्यालय व्यवस्था नहीं थी, तो बालक अपने से बड़ों का अनुभव करते थे, अनुकरण करते थे और उनके अनुकरण से ही उनमें भाषा का विकास एवं शिक्षा का विकास होता था, या जो भी कुछ सीखना होता था वो अपने से बड़ों का अनुकरण करके एवं उनके अनुभवों से ही उनमें ज्ञान का विकास होता था। किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे जैसे कल्चर डेवलप हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुए और सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता के विकास के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि होती चली गई तथा मनुष्य जीवन में काफ़ी विषमताएं या विविधताएं आती गई। व्यक्ति के पास समय और साधनों का अभाव होने लगा तथा शिक्षा अपूर्ण होने लगी। कोई भी जो व्यक्ति रहते थे अपने काम में बिजी रहते थे